कुछ जगह और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में अनेक कहानियाँ होती हैं, जिनको सुनने के बाद अजीब सी दहशत पैदा होती है। तो ऐसा ही एक रास्ता है सूरजपुर गांव का, जो 4 किलोमीटर लंबा है। और उस रास्ते पर लोगों को जाने के लिए बार बार मना किया जाता है। मतलब उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें उस रास्ते पे ऐसी हैं जिसके बारे में गांव के लोग बताते हैं कि वहाँ पे अजीब अजीब आत्मा और भूतों का साया है। उस रास्ते पे जाने के बाद आमतौर पर शायद ही कोई जिंदा वापस लौट पाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद इंसान पूरी तरह से कांप जाता है। तो ये रास्ता सूरजपुर से एक दूसरे गांव को जोड़ता है, जो 4 किलोमीटर लंबा है। और उसी गांव में शहर से दो युवक अपने मामा के घर आए थे। एक लड़का था जिसका नाम अनुज, और दूसरा उसका एक दोस्त सुनील। ये दोनों दोस्त एक साथ बाइक पर अपने मामा के यहाँ आए थे और उसी रास्ते से होकर आए थे। तो अब तो वो दिन का रास्ता था। उनके बाद उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद दोनों की आत्मा कांप जाती है। फिर वो दोबारा उस गांव में कदम ना रखने की कसम खाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह डरावनी कहानी आपके लिए बहुत रोमांच से भरपूर है। कहानी को अंत तक सुने, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अनुज दिल्ली में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का, जो दिल्ली में अपने फैमिली के साथ रहता था और दिल्ली में वो जॉब किया करता था। उनके मामा जी गांव में सूरजपुर गांव में रहते थे अपने परिवार के साथ। तो एक बार ऐसे ही ऑफिस से कुछ टाइम की छुट्टियां लेकर अनुज और उसका दोस्त सुनील अपने मामा के यहाँ घूमने आते हैं। तो जब अनुज अपने मामा के यहाँ जाने की बात कर रहा होता है, तो वो सुनील को ये कहता है कि चल 2-4 दिन की छुट्टी मिली है तो अपने मामा के यहाँ घूम के आते हैं। तो उन्होंने अपने घर पे बताया, और घर पे बताने के बाद वो अपने मामा के गांव की तरफ सूरजपुर निकल पड़े। सूरजपुर निकलने के बाद वो अपनी बाइक से दिल्ली से सूरजपुर का सफ़र तय करते हैं। तो उस टाइम दिन का वक्त था, सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छा माहौल था। फिर वो अपने मामा जी के यहाँ आते हैं, मामा जी से मिलते हैं, मामा जी उनका हाल चाल लेते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो वो 1-2 दिन उसी गांव में रहते हैं और अच्छा खासा टाइम बिताते हैं। उनके ऑफिस की सारी थकान, सारी टेंशन कम हो जाती है। उस टाइम पे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक तीसरे दिन अनुज को ऑफिस से कॉल आता है कि उन्हें अर्जेंटली ऑफिस बुलाया गया है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ अनुज के हाथ में ही है, वही ठीक कर सकते हैं। तो ये बात वो अपने दोस्त सुनील को बताते हैं। कहते हैं भाई, ऑफिस से कॉल आया था जो सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ, तो हमें आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। तुम किसी तरीके से शाम तक दिल्ली के लिए निकल जाएंगे ताकि हम अगली सुबह तक ऑफिस पहुँच सकें और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो ये बात बताने के बाद वो अपने मामा जी के पास जाते हैं और कहते हैं मामा जी, ऑफिस से कॉल आया था तो हमें जल्दी ही निकलना होगा। तो उनके मामा जी जब ये बात सुनते हैं कि उन्हें आज शाम को ही दिल्ली निकलना होगा, तो ये सुनकर उनके मामा जी डर जाते हैं, अजीब तरीके से देखते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा, कुछ भी हो जाए आज शाम को मत जाओ, कल सुबह चले जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि मामा जी, बहुत ज़रूरी है, हमें जाना ही पड़ेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम ऑफिस में खड़ी हुई है जैसे सब मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मामा जी उनको कई बार मना करते हैं। कहता, बेटा मत जाओ, आज जाना ठीक नहीं है, रास्ता भी सही नहीं है और बहुत मुसीबतें आ सकती हैं। तो किसी तरह से उनको ऑफिस वालों को बोल के अपनी ये बात टाल दो, अगले दिन सुबह निकल जाना, किसी सुबह तुरंत तड़के ही निकल जाना, लेकिन आज मत जाओ, रात को जाना वहाँ रास्ते से सेफ नहीं है। लेकिन अनुज के बार बार जिद करने पे मामा जी कहते हैं ठीक है बेटा। तो थोड़ी देर बाद मामा जी घर के भीतर से आते हैं और एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति होती है, जो बहुत ध्यान से अनुज को कहते हैं कि इसे अपने आप से अलग मत होने देना। और ये मूर्ति एक नहीं दो थी, जो अनुज को भी देते हैं और सुनील को भी देते हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस मूर्ति को अपने आप से अलग मत होने देना। तो थोड़ी देर बाद मामा जी उन दोनों को अपने यहाँ से विदा करते हैं और अनुज और सुनील बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। जब वो गांव से निकल रहे थे, बड़ी अजीब एक बात हुई कि जब वो निकल रहे थे तो थोड़ा बहुत तो उजाला था, लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते पे निकल रहे थे वैसे वैसे अंधेरा गिरने लग गया था। और जल्दी ही इतना अंधेरा हो गया था कि जैसे पूरी रात हो गई हो। ये देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पहुंचना था, इस वजह से इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए वो अपने रास्ते पे निकल पड़े थे दिल्ली की तरफ। जब वो उस रास्ते पे जा रहे थे तब तो सब कुछ ठीक था,
लेकिन थोड़ी देर बाद सुनील को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी और वो चीज़ें अनुज को नहीं दिखाई दे रही थी। वो चीज़ें सिर्फ सुनील ही देख पा रहा था। तो वो अनुज से कहता है कि भाई मुझे अजीब अजीब चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो अनुज उसे कहता है कि भाई शांत रहे, गाड़ी चलाने दे, हमें जल्दी ही पहुंचना होगा। और ये सब चीज़ें जो सुनील के साथ हो रही थी, इस बात का एक रीज़न ये भी था कि जब उनके मामा जी ने वो मूर्ति दी थी तो अनुज ने वो मूर्ति तो अपने शर्ट की जेब में डाल ली थी, लेकिन सुनील ने क्या किया था कि वो मूर्ति अपनी पैंट की जेब में रख ली थी। और जब सुनील गाड़ी पर बैठ रहे थे तब वो मूर्ति उनकी जेब से गिर गई थी और इस बात का किसी को पता नहीं चला। और जब वो उस रास्ते पे पहुँचे तो सुनील को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। सुनील कह रहा था कि भाई मुझे उस पेड़ के पीछे कोई दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। तो कहता है भाई डिस्टर्ब मत कर, गाड़ी चलाने दे, हमें जल्दी ही पहुंचना होगा। सुनील इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद सुनील कहता है भाई रुकना, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर अनुज कहते हैं कि भाई इतनी जल्दी, अभी तो तू घर से करके निकला था। कहता भाई रुकना, मुझे बहुत तेज आई है, मुझे जल्दी जाना है। ये सुनकर अनुज थोड़ा दूर जाकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और फिर गाँव से वो लगभग आधा किलोमीटर के बाहर निकले थे। इतने में ही सुनील गाड़ी से उतरता है और अंदर रोड से किनारे थोड़ा सा जंगलों की तरफ निकल जाता है और वहाँ जाकर वो पेशाब करने लगता है। ये सब देखने के बाद अनुज कहता है कितना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं। थोड़ी देर बाद सुनील उधर से आता है, एकदम शांत सा, कुछ नहीं बोलता। अनुज से कहता है भाई जल्दी बैठ, जल्दी निकलना है। अनुज चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है और सुनील चुपचाप शांत एकदम पीछे बैठा हुआ होता है और वो हर थोड़ी देर में कहता है भाई मुझे कोई दिखाई दे रहा है, भाई वो मुझे ले जाएगी। लेकिन अनुज कहता है भाई मजाक मत कर, जल्दी पहुंचना है। वो अब तक 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। थोड़ी देर बाद जब अनुज आगे बढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि गाड़ी के पीछे कोई बैठा ही नहीं है। तो जब वो पीछे पलट कर देखता है तो सचमुच पीछे सुनील बैठा नहीं होता। वो गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रोक कर वो आवाज़ लगाने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। वो आवाज़ लगाता है सुनील 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 करके आवाज़ लगाता है। अनुज गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रोक कर वो सुनील सुनील करके आवाज़ लगाता है, पर उसे सुनील कभी दिखाई ही नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता उसे। थोड़ी देर बाद जब वो आगे की तरफ मुड़ता है तो सुनील उनके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। वो कहता है भाई कहाँ चला गया था तू, अचानक गाड़ी से कहाँ उतर गया था? तो कहता है कहीं नहीं, वो मुझे बुला रही थी तो मैं उसी के पास गया था। ये कहता क्या बातें कर रहा है यार, क्यों मजाक कर रहा है, जल्दी करना, जल्दी पहुंचना है। ये कहकर फिर वो सुनील को अपनी बाइक पर पीछे बिठाता है और शहर की तरफ चल देता है। फिर जैसे तैसे करके वो रात का सफ़र तय करते हैं और सफ़र तय करके वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर सुनील अपने घर चला जाता है और अनुज अपने घर चला जाता है। अनुज सुबह होकर ऑफिस की तरफ निकलता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में अपना सारा काम ख़त्म करता है। लेकिन जब वो सुनील को देखने जाता है तो सुनील ऑफिस ही नहीं आया होता। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पे सुनील के घर से फ़ोन आया था। वो कहता है कि सुनील का फ़ोन, सुनील आज ऑफिस भी नहीं आया और इसके घर से कॉल आ रहा है। तो फिर जब उधर से वो फ़ोन उठाता है तो सामने से आवाज़ आता है कि अनुज बेटा, आज सुनील के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। घर पहुंचकर जब अनुज सुनील की तरफ देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जब वो सुनील के कमरे में जाता है तो सुनील को देखता है कि सुनील अजीब तरीके से दीवार पर चिपका हुआ है, जैसे लग रहा है कि वो किसी मकड़ी की तरह दीवार पे लटका है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाकर सुनील के घर वालों को बुलाता है। जब उसके घर वाले देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा, हम भी तब से यही कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया इसे और पता नहीं किस तरीके से दीवार पर चढ़ जा रहा है। ये सब देखकर अनुज बुरी तरह से डर जाता है। बुरी तरह से डरने के बाद जब अनुज कहता है कि आंटी, रात भी इसकी तबीयत कुछ ऐसी ख़राब थी, ये अजीब अजीब बातें कर रहा था कि उसे कोई दिखाई देती है, बार बार एक ही बात कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप यहाँ चला आया। फिर उसी शाम अनुज दिल्ली में रहने वाले एक पीर बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है कि बाबा, मेरा एक दोस्त है, उसकी तबीयत बहुत अजीब तरीके से ख़राब हो रही है, वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और कहता है कि उसे कोई दिखाई देती है। यह सब सुनकर पीर बाबा कहते हैं कि ठीक है, जाके उसको लेके आ, जैसा होगा मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। यह सुनकर अनुज सुनील के घर जाता है और सुनील के मम्मी पापा को बताता है और फिर वो सब मिलकर
सुनील को उन पीर बाबा के पास लेके आते हैं। जैसे ही सुनील उन पीर बाबा के पास पहुंचता है, वो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है, अजीब तरीके से पागलों की तरह हरकत करने लगता है, चिल्लाने लगता है। वह कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके परिवार वाले ज़बरदस्ती उसको अंदर लेकर जाते हैं। तो जब पीर बाबा उसको देखते हैं तो कहते हैं बहुत भयानक चुड़ैल का साया है इस पे, ये कल रात ही उस रास्ते पर से इसे लेकर आया है। यह सब सुनकर अनुज बुरी तरह से डर जाता है। सुनील उसे बार बार बता रहा था कि कोई उसे दिखाई दे रहा है, पर अनुज जल्दबाजी में इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह सब सुनकर अनुज बुरी तरह से डर जाता है। उसे सब कुछ पता होता है, उसके मामा जी ने उसे सब कुछ बताया था, फिर भी वो इन सब बातों पर ध्यान न देके अपने काम को पहले करने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद सुनील को पीर बाबा एक घेरे में बिठाते हैं। घेरे में बिठाकर उससे पूछते हैं कि बोल कौन है तू, कहाँ से आई है। तो पहली बार में तो सुनील कोई जवाब नहीं देता, लेकिन दूसरी बार वह अजीब तरीके से एक औरत और मर्दाना दोनों आवाज़ में कहता है इस लड़के ने ही बुलाया है मुझे, यह उसी जगह पर से मुझे लेके आया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे तो लेके जाऊंगी मैं। तब पीर बाबा गुस्से में कहते हैं कि इस लड़के का पीछा छोड़ दे, इससे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसे कुछ भी नहीं पता था। तो वो चुड़ैल कहती है अब कोई कुछ भी कर ले, मैं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तब पीर बाबा उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि या तो तू इसके शरीर को छोड़ दे, या तो अगर मैंने तुझे कैद कर लिया तो तू वापस उस रास्ते पे नहीं जा पाएगी। तो फिर वो कहती है कि मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ के जाऊंगी, इसने जो कुछ भी वहाँ किया था उस जगह को साफ करना होगा, उस जगह को ऐसा बनाना होगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो पीर बाबा पूछते हैं कि ऐसा क्या करे जिससे तो शांत हो जाए। तो कहते हैं जिस जगह उसने ये सब कुछ किया था उस जगह पर खुदाई करा के ऊपर से मिट्टी डलवा दो, जिससे वो जगह दोबारा पवित्र हो जाए। तो यह सब सुनने के बाद पीर बाबा कहते हैं कि तुम और सुनील को लेकर साथ में जाओ, साथ में जाकर वहाँ पर फावड़े से उस जगह के चारों तरफ खुदाई करो। खुदाई करने के बाद जो मिट्टी ज़मीन से निकलती है उस मिट्टी को अलट पलट कर दो, मतलब मिट्टी को ऊपर से डाल दो, इससे ऐसा होगा कि वो मिट्टी ताज़ी हो जाएगी और वो जगह साफ़ हो जाएगी। तो यह सब सुनने के बाद अनुज और सुनील दोबारा उधर जाते हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ सुनील अकेला नहीं होता, सुनील के पापा भी उसके साथ जाते हैं। तीनों मिलकर उस रास्ते पे जाते हैं और उस जगह पर जहाँ सुनील ने पेशाब किया था उस जगह पर जाकर वहाँ मिट्टी को खोद देते हैं। मिट्टी को खोद देने के बाद चारों तरफ वो मिट्टी ऐसे घुमा देते हैं जैसे वहाँ अभी भी खुदाई हुई हो, जिससे वो जगह थोड़ी अच्छी हो जाती है। फिर ये सब करने के बाद वो दोबारा पीर बाबा के पास आते हैं और पीर बाबा एक ताबीज़ बनाकर सुनील को देते हैं और कहते हैं ये ताबीज़ कभी गले से मत उतारना, ये आत्मा इतनी सच्ची नहीं है जितनी वो बोलती है, ये तुम पे दोबारा हावी हो सकती है। तो ये सब सुनने के बाद सुनील के माता पिता सुनील को घर लेकर आते हैं और वो आत्मा भी उसके ऊपर से चली जाती है, लेकिन आज भी सुनील को वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सब सुनने के बाद अनुज बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो पीर बाबा से पूछता है कि बाबा ऐसा क्यों हो गया, जबकि मामा जी ने निकलते वक्त हमें हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति दी थी जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। तो वो बताते हैं कि जब सुनील और तुम अपने मामा जी के घर से निकले थे तो तुम्हारी मूर्ति तो शर्ट के ऊपर वाली जेब में थी, लेकिन सुनील की मूर्ति गिर गई थी और गिर जाने की वजह से वो चीज़ें उसके ऊपर से बजरंगबली का साया हट गया था, जिससे वो आत्मा उस पर हावी हो पाई। अगर वो मूर्ति उसके पास होती तो उसका कुछ नहीं हो सकता था, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो मूर्ति गिर गई थी जिससे आत्मा उस पर हावी हो गई। तो ये सब सुनने के बाद अनुज इन सब बातों पे भरोसा करने लग गया और वो अपने मामा के गांव कभी जाता ही नहीं, और जब जाता भी है तो सिर्फ दिन से दिन का ही सफ़र करता है, रात को उस रास्ते पे जाता भी नहीं वो। तो दोस्तों ये थी आज की एक डरावनी कहानी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।